सिमडेगा जिला के डीसी श्री अजय कुमार जी को जनजातीय भाषा छात्र संघ के द्वारा ज्ञापन सौंपते हुए जितने व्यूअर हैं सब से गुजारिश करना चाहते हैं। आज हमारी जो बैठक हुई, चाहे जो धरना प्रदर्शन हुई, हमारे मांग इसमें यही थी, जब बाहरी भाषा को जो देखा जाए, जो उड़िया और बंगाली यहाँ पे उसको झारखंड में मतलब जनजातीय भाषा के रूप में घोषित किया जा रहा है, लेकिन हमारे जो यहाँ पे खेड़िया बहुलता होने के बावजूद भी हमारे खेड़िया भाषा को दरकिनार किया जा रहा है। सभी को जोहार। आज हमारे इस नगर परिषद के सामने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया था, जिसमें कई एक बुद्धिजीवियों ने अपने सुंदर सुंदर सुविचार यहाँ पर प्रदान किए। तो आज मैं हमारे बीच में आदिवासी छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष दादा प्रदीप टोप्पो जी मौजूद हैं। तो आज उनसे इस धरना प्रदर्शन में ये भी भाग लिए थे, तो आज इसके बारे में कुछ जानकारी लेना चाहेंगे। तो दादा, यहाँ पर कई एक त्रुटियाँ आ रही हैं, तो इसको आप कैसे देखते हैं, किस नज़र से देखते हैं, और इसमें किस तरह से पहल करने से ये हल निकल सकता है? जोहार। सबसे पहले और जितने भी दर्शक देख रहे हैं सभी को जोहार। आज का जो एक दिवसीय धरना प्रदर्शन था, जो भाषा को लेकर के, ये छोटा छोटा मंच में ये लड़ाई को लड़ा नहीं जा सकता है। इसके लिए बेहद तरीक़ा से एक बड़ा आंदोलन की ज़रूरत है, और जितने भी हम लोग झारखंड में 32 समुदाय के लोग निवास करते हैं इस झारखंड में, सभी को मिल के इस लड़ाई को लड़ना होगा, तभी हमारा अधिकार हमें मिलेगी। भारत के संविधान धारा 350 का में प्राथमिक विद्यालय से लेकर +2 से लेकर कॉलेज तक अपने अपने क्षेत्रीय भाषा को पढ़ाने का प्रावधान है, लेकिन यहाँ का सरकार जितना भी उड़िया, बंगाली और ना जाने क्या क्या भाषा को यहाँ प्राथमिकता दिया जा रहा है, लेकिन झारखंड की जो क्षेत्रीय भाषा है उनको दरकिनार किया जा रहा है, जो हमें बहुत ही दुख की बात है। और आज भी जितने भी हमारे भाई बहन जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, आज भाषा से ही मार खा रहे हैं। आज भाषा बहुत ज़रूरी है पढ़ाई के क्षेत्र में भी, इसलिए कहा जाता है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। इसलिए हम लोग को शिक्षा के क्षेत्र में आगे आना है, तो लड़ाई भी हम लोग को लड़नी है, और इसके साथ साथ में बहुत सारा लड़ाई हम लोग को लड़नी है। आज ज़मीन की मुद्दा हुआ, अपना भाषा की बात हुई, और हमारा जो पॉपुलेशन धीरे धीरे ख़त्म करते जा रही है, उन सभी चीज़ों को लेकर के हम लोग को बड़ा आंदोलन लड़ने की ज़रूरत है। और हम चाहते हैं आप लोगों से कि आने वाला दिन में बड़ा आंदोलन की रूपरेखा हम लोग तैयार करेंगे यूथ होकर के, क्योंकि बुद्धिजीवी हमेशा आके उन लोग बोल के चले जाते हैं, लेकिन सामने खुल के नहीं आते हैं, हमेशा वो पर्दे के पीछे रहते हैं। इसलिए बहुत सारा आंदोलन विफल हो जाता है, और बहुत सारा आंदोलन क्या होता है कि हम लोग आपस में तू मैं होते हैं, इसकी वजह से भी संगठन या तो मंच बिखर जाता है। इसलिए छोटा छोटा बातों को हम लोग को लेके नहीं चलना है, तिल का ताड़ नहीं बनाना है, आगे हम लोग को बड़ी लड़ाई लड़ना है। उसके लिए हम लोग को तैयारी करना है, ताकि हमारा समाज, हमारा बच्चे, हमारा सोसाइटी, आने वाला सब चीज़ सुरक्षित रहेगा। मैं इतना ही कि अपना वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। सभी को झारखंडी जोहार, और स्वागत करते हैं हमारे भाई रोशन को। जोहार रोशन भाई। जोहार। आज हम एक दिवसीय धरना प्रदर्शन यहाँ पर आयोजन किए थे, और इस आयोजन में कई एक लोगों ने अपना संदेश दिया। तो आज जिस प्रकार से खड़िया भाषा को लुप्त किया जा रहा है, कहा जाए तो इस सिमडेगा से खड़िया समुदाय को ही समाप्त किया जा रहा है, तो इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये बात 2011 की है, जब वो विकास आयुक्त के द्वारा जब संरक्षण किया गया, तो यहाँ पे पता नहीं कैसे उन्होंने डिफाइड कर लिया, बिना संरक्षण किया कैसे किया पता नहीं। लेकिन यहाँ पे देखा जाए, जो जिला में सबसे बहुलता जिसका ज़्यादा संख्या है, सबसे ज़्यादा देखा जाए खड़िया लोग, मुंडा और उना लोग यहाँ पे निवास करते हैं, सबसे ज़्यादा देखा जाए संख्या उन लोगों को ज़्यादा है। लेकिन खड़िया जो जनजाति है उनका संख्या को यहाँ पे 0 कर दिया, ये सोचने वाली बात है। और आज हम लोग धरना प्रदर्शन के माध्यम से सरकार को अल्टीमेटम दिए हैं कि आने वाला दिन में अगर पुनः संरक्षण करके पुनः अगर रिजल्ट नहीं निकालती है, पुनः जो +2 टीचर में अपना पद सृजित नहीं करती है, तो हम लोग यहाँ से सदन से लेकर हम लोग सदन तक, हाई कोर्ट तक लड़ने के तैयार हैं। तो हम इस आंदोलन को किस प्रकार से, आपके नज़रिए से किस प्रकार हम आगे ला सकते हैं? देखिए, 70 साल पहले जयपाल सिंह मुंडा ने कहा था कि आदिवासियों का खुद का व्यवस्था है,
आदिवासियों का खुद का सांसद है, उन्होंने ये भी कहा था कि आदिवासियों का जो सभा स्थल होता है या जो मतलब निर्णायक मंडली होता है वो पूर्ण रूप से मतलब उसमें बहुत मतलब पूर्णता होती है। और उनका कहना ये है कि आदिवासी स्वतंत्र रूप से अपना मतलब जो विचारधारा है उसे मतलब अपने लोगों के सामने रखती है। और आज देखा जाए हमारा इतिहास ही है, अगर हमारा इतिहास टटोल कर देखेंगे तो उसमें हमारा इतिहास मिलेगा आपको कि आदिवासी जब लड़ता भिड़ता है तो किसी छोड़ता नहीं है। और ये भी है, आज हमारा खेड़िया कम्युनिटी के बारे में देखेंगे तो उन्होंने तीन लकीर आप देखते होंगे उनके माथे में, वो जीत का प्रतीक है। जिस समय हमारे जो पिता लोग थे नशे की हालत में, मतलब सोहरे पर्व का दिन था, वो लोग सोए हुए थे। उसी समय क्या बात होती है कि अंग्रेज ब्रिटिश सरकार जो है हमारे समुदाय या हमारे गांव में आक्रमण करती है, तो उस समय हमारे माता जो पुरुषों का प्रधान होता है, जो पहनावा होता है, उसे पहनकर अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए थे। तो हमारा ये संस्कृति रहा है, कल्चर भी रहा है, और हम लोग आंदोलन करते हैं। हमारा जीवन सादा जीवन है, लेकिन जो लोगों ने हमें छेड़ता है तो आदिवासी संगठन जो है तुरंत आगे मतलब अग्रसित हो जाता है। तो इसलिए मेरा कहना ही है कि आदिवासियों को छेड़ने का काम ना करें सरकार। जिस प्रकार आपने व्याख्या किया 3 लकीर जो 111 का प्रतीक, क्या वो आने विगत समय में 111 बार विजयी हासिल किए थे? ये 111 का मतलब वो नहीं है, 3 लकीर है, 3 लकीर है। 1 2 3 है, 3 लकीर है। 3 लकीर का मतलब यही है कि उन्होंने एक बार नहीं 3 बार अंग्रेजों सरकार, ब्रिटिश सरकार हुकूमत के खिलाफ इन्होंने आंदोलन किया था, और एक बार नहीं 3 बार उन्होंने जीत घोषित किया था। ये हमारा समाज का प्रतीक, ये चिन्ह है, जीत का चिन्ह है। आते तो ओडियाते दी फरसी में ला भोड़ियाते दी फरसी में मुदा खेड़िया या नीमी गमाते भाई रो उकड़ा का परिणाम आई नो शायद इनते लाता नो झारखंड सरकार उन कहते नो सिमडा हिंते खेड़िया वास्तव में खेड़िया सिमडा हिंते बहुलत में वो लेबू कर बहुल पड़ी में, लेकिन वो 18 किया नीमी जो खेड़िया बहुलत खेड़िया बुंगा नहीं 18 किया नीमी एमनी जान वो जे पदाधिकारी की होता की डीसी होता की एसपी होता की उपायुक्त होता की उकिते हेमनी जो ज्ञान बोली होवा तो न्यूज चाहिए जो ये भी खेड़िया सोचते की हो पदाधिकारी की इनते सिंधे डालना चाहिए उन खेड़िया उन सोचना चलते का गोसो युराव अनुते उते खेड़िया बड़ी में काम के बेलाई गोठो ला अन्य हर वो होते जैसे बीरू के सेलपुर खेड़िया का नहीं है नुमो संदा कोचदा सब ला मेरंदा तो पोड़ा सोब तुम ला खेड़िया का नहीं मिलता रो खेड़िया टोला की दर भरोसे में तेव जो अन्य कहा जल्दी है वो पदाधिकारी में खेड़िया में सोचते हो कि डांगते ला उते खेड़िया सोचते की हो लेबू की क्या पदाधिकारी की सरकार तो डांगना चाहिए रो अन्य भाषा वो कायम ना चाहिए अपन भाषा से ते लेबू की सहज से जहाँ से जो व्यक्त करे न पालती थी यहाँ की नौकरी को ले सके और हम आदिवासियों को दबा सके, इसी की जलाकी के तहत में बंगाल से भी बंगाली भाषा के लिए यहाँ पर सरकार ला रही है। ये हमारे चिंता का विषय है और हम लोग इस भाषा को बचाने के लिए हमें संविधान का अनुच्छेद 29 का 1 हमें अधिकार देता है कि अपने भाषा लिपि को संरक्षित करने के लिए, लेकिन सरकार जिस तरह से संविधान बचाओ के नारा लगाता है, ढोंग लगाता है, शायद मुझे लगता है झारखंड सरकार को संविधान नहीं पता है, इसलिए यहाँ खलिया जनजाति की भाषा को दरकिनार करने का काम किया है। हमें पता है, हम संविधान पढ़ने वाले छात्र हैं, हमें पता है कि संविधान के अनुच्छेद 350(a) के तहत में हमारी मातृभाषा में हमें शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार है। ये हमारा मौलिक अधिकार तो नहीं बल्कि संवैधानिक अधिकार है, लेकिन सरकार हमारे बच्चों को अपनी खड़िया भाषा में पढ़ाने के बजाय हमारे खड़िया आदिवासी क्षेत्र में संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश ठूस दिया जा रहा है। ये हमारे आदिवासी समुदाय के लिए चिंता का विषय है। और मैं संविधान का अनुच्छेद 347 में आप लोग पढ़ लीजिएगा, सरकार जो लोग संविधान का नारा लगाते हैं लोग आदिवासियों की किसी बोली या भाषा है, अगर उनके डिमांड से वो लोग चाहते हैं कि इस भाषा को फिर से ढक दिया जाए तो जहां उनकी बोली है उस क्षेत्र में उस भाषा को लागू किया जा सकता है, या तो आप उसको राजभाषा भी लागू कर सकते हैं। जब
राष्ट्रपति अनुमति दी है तो। लेकिन सरकार जिस तरह से संविधान बचाने की ढोंग करती है, लोगों को ठगने का ढोंग करता है, मुझे लगता है संविधान पढ़ने की उनको जरूरत है। संविधान की प्रतियां दिखा के भोले भाले आदिवासियों को बुर्बक बनाना बंद कीजिए। अब हमारा आदिवासी छात्र संघ पढ़ने लगा है संविधान भी, और लड़ेंगे अपनी भाषा और अपने समाज की पहचान के लिए। बस मैं इन्हीं शब्दों के साथ में थोड़ा सा अपनी बात को अंत करता हूँ। धन्यवाद। और भी बाकी वक्ता है, वे लोग भी अपनी बात को ध्यान देंगे। धन्यवाद। हमारे विपिन भाई को बहुत बहुत धन्यवाद, जो भी हमारे बीच हमारे छात्र छात्राओं को सुझाव दिए। इसलिए हम लोग को गर्व है कि हम लोग को जरूर अपना भाषा को बचा के रखना है, और हर स्कूल में अपना भाषा का पढ़ाई होने के लिए हम लोग सरकार से मांग करेंगे। आज जनजातीय क्षेत्रीय भाषा के +2 शिक्षक बहाली में त्रुटिपूर्ण पद सृजित के विरोध में एक दिवसीय धरना पर उपस्थित हमारे विशेष रूप से खड़िया समुदाय के बुजुर्ग, बुद्धिजीवी, छात्र छात्राएं और हमारे कुछ सहयोगी भाई जो अन्य समाज से भी सहयोग करने के लिए आए हुए हैं, उनका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं इस मंच पर। बहुत ही आज दुख का बात है, इस चिलचिलाती धूप में हमारे माता पिता, भाई बहन और हमारे छात्र छात्राएं दूर दूर से अपना अधिकार की मांग के लिए आए हैं। इस चिलचिलाती धूप में बहुत ही दुखपूर्ण बात है। आज हमारे बहुत से वक्ता लोग बोले कि अबुआ सरकार है, हमारा सरकार है, सोचिए, और हमारे साथ इतना जबरदस्त अन्याय हो रहा है। फिर वोट का राजनीति यहाँ होता है, मतलब का राजनीति होता है, अपना मतलब निकालने के लिए आदमी राजनीति करता है, और सच्चाई का लड़ाई में कोई साथ नहीं देता है। प्राथमिक विद्यालय से लेकर +2 कॉलेज तक क्षेत्रीय भाषा की पढ़ाई होनी चाहिए, जो संविधान में लिखित है, लेकिन लिखित ही रह गया है। आज सरकार इसको नजरअंदाज कर रहा है। एक ही काम रह गया हम लोग का, सिर्फ हम लोग को नचना गाना और देखना, और कुछ ही नहीं बचा है हमारे पास। आज बहुत सारा वक्ता ने कहा कि खड़िया भाषा खत्म हो गया, उसका जनसंख्या 0 कर दिया गया। जब 2011 की जनगणना में उनकी भाषा को खत्म कर दिया गया, उनकी जनगणना को 0 कर दिया गया। रांची जैसे शहर में लोग जमीन नहीं ले पाते हैं। आने वाला दिन में आदिवासी समाज से भी इनको बेदखल कर दिया जाएगा, ऐसा नौबत आ रहा है। इसलिए इस लड़ाई को हम एक समुदाय नहीं, पूरे आदिवासी समुदाय होकर के लड़ेंगे, तभी हमारा लड़ाई जीत होगी। आज हम छोटा छोटा गुट होकर के, छोटा छोटा मंच होकर के लड़ेंगे, ये हमारा लड़ाई में कभी जीत नहीं हो पाएगी। इसलिए जीतना है तो हम लोग को एक मंच में आना होगा। और मैं कहना चाहता हूं कि ये आदिवासी बहुल क्षेत्र है, इसमें बहुत सारा कानून बनाया गया है, लेकिन उस कानून का अमल नहीं हो रहा है। आज शिक्षा बहुत जरूरी है, बिना शिक्षा का हम कुछ नहीं कर पाएंगे। जितने भी नगर परिषद में रैयती लोग हैं, उन लोगों का जमीन को हरिया, दारू, मुर्गा, चखना, ठेपा, ये सब करके सारा जमीन लूटा जा रहा है, क्योंकि शिक्षा का अभाव से। इसलिए कहा जाता है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। इसलिए शिक्षा बहुत जरूरी है। खेड़िया भाई लोग का जमीन जितना दलाल लोग सबको लूट के खत्म कर दिया, उन लोग को जीने खाने के लिए जमीनें नहीं बचाया, ऐसे लूट दिया है। ऐसे ऐसे दलालों को हम लोग को चिन्हित करने की जरूरत है। आने वाला दिन आंदोलन को बड़ा रूप देंगे हम लोग। तो मैं थोड़ा तबियत भी डाउन है, इसलिए मैं ज्यादा ना कहते हुए इतने क्या कि अपना वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। तो जितना भी यहाँ मोरा बेटा बेटी मन, भाई बहन मन, आयो अपा मन और जो भी हमारे पदाधिकारी मन यहाँ उपस्थित है, से सब मन के जोहार।
हमरे मन दिनों दिन पीछे हटते जाती। हमें कहिला कि हमें आदिवासी अच्छी कही, लेकिन हमें अपन आदिवासी का पहचान के भुलाते जाती और हमें आगे नहीं बढ़ोती। यहाँ हमार दिसेला कि हमें एकजुटता नहीं, हमें एकता में नहीं। अगर हमें एकता हो जाती और एकता में बल रहे तो हमके सरकार भी हिलाई नहीं सकता। हमार कमजोरी के वो पकड़ चुई थे। हमार आदिवासी होते भी हमार आदिवासी का उन्नति नहीं चाहेला। जे घड़ी वोट आई से घड़ी दूरा दूरा जाए और मैं सबके चिन्ह सब करके काट दे बुटाई, लेकिन कभी करो थे नहीं करो थे। वोट तो ले जीत गए, कुर्सी में बैठ जाते, लेकिन बाद में वही आदमी कहेला कि हमरे मन के खड़िया मन वोट नहीं देन कहिए। अभी भी कहत है कि यहाँ अगर खड़िया मन नहीं दिले, वहाँ अगर खड़िया मन नहीं दिले, अगर खड़िया मन नहीं देते हम का हमें हमार खड़िया उम्मीदवार के नहीं जिता सकती। इसे जतिया में भेदभाव रखो थे तो हमार विधायक और का निंदा था। वो जहाँ जहाँ योजना उके देखी और उद्घाटन करवाई, वही उकर काम थे। कहाँ रोड बनो थे, कहाँ बाजार बनो थे, तो कहाँ कुआं बनो थे, वो मन के जाए और हुआ सिलायन कर दे और अपना नाम के हुआ लिखवाई रखी, वही उकर पहचाने थे। और हमरे मन प्रेम से उकर नाम हुआ लिखवाई देला और योजना के उद्घाटन करी। घड़ी हमें एकदम सांस्कृतिक नाच करो और स्वागत करो रिझे रिझे, लेकिन हमार खड़िया मन के सबके भुलाए गलक। वोट कर हमके बैंक बना है और वोट लेके हमके इज्जत मर्जत से घर दे और एखन नहीं देला। तो मैं इतना है कही के अपन विराम करना, रौरे मन जागो और एकजुट में अथी करो। और जे हमार बेटा बेटी मन एखन कदम उठा है, मैं ये मन के यही शुभकामना देना कि अपन कर्तव्य के निभाओ और हमरे मन के घसीट के आगे ले जाओ और अपन भाई बहन मानकर एक नमूना बना, ताकि हमार आदिवासी समाज के हमें मन आगे बढ़ा सको। धन्यवाद। आज की बैठक में उपस्थित विभिन्न सुदूर गांव से हमारे माता पिता भाई बहने पीड़ित और शोषित सबों को जोहार। जोर से बोलिएगा। कैसे लिया झारखंड? लड़के लिया झारखंड। कैसे लिया झारखंड? लड़के लिया झारखंड। कैसे लिया झारखंड? लड़के लिया झारखंड। आदिवासी छात्र संघ जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। आदिवासी छात्र संघ जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा छात्र संघ जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। कैसे लिया झारखंड? लड़के लिया झारखंड। 24 साल में देखा जाए एक बहन या एक भाई का भी शादी हो जाता है और उसका बच्चा तक हो जाता है। होता ही नहीं होता है। आज जो हमारे पूर्वज थे 28 साल लगभग मेहनत करने के बाद में, अपना खून पसीना बहाने के बाद में, अपना शहादत देने के बाद में आज हमारे झारखंड हमें मिला है। और इस झारखंड हमें इस आजाद झारखंड में क्यों आजाद किया गया झारखंड को? इससे पहले देखा जाए झारखंड जो था वो बिहार राज्य में था। अब देखा जाए 1939 में ये यहाँ पर देख रहे हैं बंगाल और उड़िया, ये भी उड़ीसा ये भी बिहार में था, ठीक है। लेकिन ये 1939 में अलग हुआ और 1939 से अलग होने के बावजूद यहाँ पे देख रहे हैं उड़िया और बांग्ला को दर्जा दिया गया झारखंड में। उसको क्षेत्रीय भाषा, उसको जनजातीय भाषा के रूप में परिभाषित किया है। लेकिन यहाँ पे बहुत देखा जाए गुमला जिला, सिमडेगा जिला, झारखंड के हर एक जिला में बहुत से हमारे जो आदिवासी खलिया बहुल क्षेत्र होने के बाद ही हमारे संख्या को 0 कर दिया गया है। यहाँ पे झारखंड सरकार जितने प्रशासनिक अधिकारी है जो संरक्षण किए हैं उसका कहीं ना कहीं गलत फहमी होगा कि खलिया लोग यहाँ पे मर गए हैं। कितना दुर्भाग्य की बात है। यहाँ पे 2011 में सर्वेक्षण हुआ था वो विकास आयुक्त गोसाई उरांव के द्वारा। मैं कहना चाहूंगा उनकी आंखें तो होगी उनकी कान भी होगी, लेकिन उन्होंने बहिरापन और अंधापन को निकम्मा रूप से काम किया है। जो हमें दर्जा मिलना चाहिए था, जो हमें सीट मिलना चाहिए था, यहाँ पे +2 देखा जाए +2 टीचर यहाँ पे जो 42 सृजित किया गया है उस 42 क्षेत्र में पूरे झारखंड में 0 कर दिया गया है। क्या हम झारखंड में खलिया लोग निवास नहीं करते हैं? कहीं ना कहीं
पहले हमारा जो आंदोलन था, जिस समय ब्रिटिश सरकार से हम लोग आंदोलन करते थे, उस समय गौरव आंदोलन करते थे, लेकिन आज हमें काले लोगों से आंदोलन करना पड़ रहा है। यहाँ पे जितने प्रशासनिक अधिकारी जो है, जो हमें अपना कहते हैं, जो अपना नेता कहते हैं, जो अपना आदमी हमें कहते हैं, लेकिन वो हमें अपना आदमी के रूप में कहीं ना कहीं हमारे साथ हम भी कर रहे हैं। अब देखा जाए विधानसभा क्या होता है, विधानसभा में क्या नियम कानून बांधती है, हम किसी को चुनकर विधानसभा भेजते हैं, क्या हमारे लिए विधानसभा बात रख पाते हैं? बिल्कुल नहीं। आज हमारा जो भाषा है, जो हमें भाषा समझना चाहिए था, वो भाषा को बिल्कुल इन्होंने नकारा किया है। आज हम देखते हैं भारतीय नक्शा में ताइवान या तिब्बत का नाम सुने होंगे आप लोग, ताइवान या तिब्बत का, जो नक्शे से बिल्कुल खत्म कर चुका है। हमारे यहाँ भारतीय तिब्बत पुलिस फोर्स का बहाली होता था, लेकिन उसे चाइना ने निकाल दिया है। वैसे ही आज हमारे झारखंड से खड़ी भाषा को निकालने का काम किया है। जितने भी अधिकारी यहाँ पे है, जो भ्रष्ट अधिकारी है, चुनाव लड़ने के बाद में जाते हैं और हमारे मीठी मीठी बात बोलते हैं, वो साल में एक बार आसारी मेंढा की तरह हमारे समाज में आएंगे और बोलेंगे हम आदिवासी समाज से बिलोंग करते हैं, हम आदिवासी हैं। आज हमारे लोगों ने क्या किया है? कुछ किया है हमारे लिए? बड़े बड़े, जैसे माँ बोल रही थी, बड़े बड़े कहीं पे कुछ निर्माण होता है और उद्घाटन करने के लिए जाते हैं कि उन्होंने दिया है। ये सोचने वाली बात है। जो बड़े बड़े बात बोलते हैं और वादा भूल जाते हैं। वो कहावत भी है ना, वादा किया तो निभाना पड़ेगा, लेकिन ये बिल्कुल नहीं निभाते हैं। एक आप लोग मूवी देखे हो, जले मूवी, वहां पे कहा डायलॉग भी है कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। जहां किसी की डूबी वहां पानी कम था। हमारे नेता लोग का दिमाग इतना कम हो गया है कि हमारे जिसको हम चुन के भेजते हैं सदन में, वो बिल्कुल चुप रहते हैं। आज बड़ी बड़ी बात करते हैं। लोग कहते हैं कि आज जो निचले स्तर के शिक्षा स्तर है, 1 से लेकर 5 तक, उसमें जैसे क्षेत्रीय भाषा, खेरीय भाषा को पढ़ाया, उनका बहाली हुआ था, लेकिन स्टूडेंट नहीं जाते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, अगर यहाँ पे अस्पताल का व्यवस्था किया जाता है, अगर मरीज नहीं जाएगा तो क्या हॉस्पिटल को बंद कर दिया जाएगा? यहाँ पे एक विभाग को खोला जाएगा, बगल में यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग, बीडीओ साहब का ऑफिस है। क्या वहाँ पे पब्लिक है, अपना जो कंप्लेन लेके नहीं जाएंगे, अपना योजना लेके नहीं जाएंगे तो विभाग बंद हो सकता है क्या? विभाग बंद होगा? नहीं ना होगा। लेकिन जब तक स्कूल खोला रहेगा, वहाँ पे शिक्षा का व्यवस्था जाएगा किया जाएगा, तो हमारे स्टूडेंट जाएंगे, हमारे खेरिया भाई बंधु जाएंगे। यहाँ पे देखा जाए जितना संतुष्टि, यहाँ पे देखा जाए पूर्व में भी, मुंडारी में भी उतना संतुष्टि नहीं है जिस तरह से हमारे यहाँ पे जनसंख्या है। आज सोचने वाली बात है। आज स्टूडेंट समझ चुके हैं 2013 के बाद में जो जेपीएससी का एग्जाम हुआ था, उस एग्जाम में गंदगी हुआ है। आज देखा जाए जो जेसीसी का एग्जाम होता है, उस जेसीसी का एग्जाम में भी सीट खरीदी जाती है 70 लाख 80 लाख में। क्या हमारे पास उतना पैसा है? क्या हम लोग पैसा दे सकते हैं? सरकार कहीं ना कहीं हम गरीबों को शोषण कर रही है। हम सरकार के बिल्कुल शोषित हो चुके हैं। जिसको हमने आप चुनकर भेजा है, उसी के द्वारा हम शोषण होते जा रहे हैं। और इस सचिवालय से हम ये सारी चीजों पर हम लड़ाई करने के लिए, आंदोलन करने के लिए आज हम एक उलगुलान शुरू कर दिए हैं। और बहुत जल्द सरकार की यह गलती अगर सरकार स्वीकार नहीं करेगी और इस पर सरकार के द्वारा त्वरित तौर पर कार्रवाई नहीं की जाएगी, तो हम पूरा नेशनल लेवल पे, राज्य लेवल पे इस आंदोलन को लेकर जाने का काम करेंगे। लेकिन हम अपना भाषा, अपना संस्कृति और अपना भाषा में जिस तरह का ये खिलवाड़ किया जा रहा है, इसे किसी तरह से हम बख्शेंगे नहीं। तो मैडम बताइए कि आप लोगों की मांगे क्या है? हमारी मांग है कि हमारे सिमडेगा जिला में इतने भारी जनसंख्या में खेड़िया भाषा की बहुल जनसंख्या है, फिर भी से हमारे जिला में जो खेड़िया भाषा में +2 शिक्षा बहाली होने के नाते पद सृजित किया जा रहा है, उसमें हम लोग मांग कर रहे हैं कि हम लोग का खेड़िया भाषा को 0 किया गया है, उसको हम लोग मांग कर रहे हैं। झारखंड सरकार हमें हमारी मांग को पूरा करे और जो भी हम लोग मांग कर रहे हैं उसे जल्दी से सुधार करके हमारी मांग को पूरा करे। और जितने भी स्टूडेंट और हमारे भाई बहन आए हुए हैं, उनका भी कहना है कि यहाँ पर उर्दू और बांग्ला को स्थान दिया गया है, तो उन खेड़िया भाषा का क्यों दिया नहीं जाएगा? क्योंकि हमारी मांग यही है, जो कि हम हमारी अधिकार और शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए हम उन्नति करना चाहते हैं और हमारी मांग को पूरा करना चाहते हैं, ताकि हम बच्चों को भी आगे बढ़ा सके। तो हम सबों को मिलकर आगे आने की ज़रूरत है। तो साथियों, आप सबों को जोहार। फिर मिलेंगे नेक्स्ट संदेश में।